प्राचीन काल की बात है। द्वारिका नगरी में एक विचित्र घटना घटी। श्री कृष्ण ने सभी प्रमुख राजाओं और विद्वानों को अपने महल में बुलाया। निमंत्रण का कारण किसी को नहीं बताया गया। हर कोई उत्सुक था कि आखिरी श्री कृष्ण ने क्यों बुलाया। सभी जब महल में एकत्रित हुए तो श्री कृष्ण ने उन्हें एक अद्भुत प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, मैं आप सबको एक चुनौती देना चाहता हूँ। इस चुनौती को जो पूरा करेगा उसे मैं अपनी तरफ से एक उपहार दूंगा जो अमूल्य होगा। सभी राजाओं और विद्वानों ने उनकी बात को ध्यान से सुना और चुनौती के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ इस थाल में मैंने एक दीपक रखा है। इस दीपक को आपको पूरे महल के बगीचे में लेकर जाना है, लेकिन दीपक की लौ बुझनी नहीं चाहिए। जो इस कार्य को पूरा करेगा वही विजेता होगा। यह सुनकर सभा में खामोशी छा गई। चुनौती जितनी सरल दिख रही थी उतनी थी नहीं। बगीचा विशाल था और हवा बहुत तेज चल रही थी। दीपक की लौ को बचाना आसान नहीं था। पहला प्रयास एक प्रसिद्ध राजा ने किया। उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन बगीचे की आधे रास्ते में दीपक बुझ गया। दूसरा प्रयास एक विद्वान ने किया। उसने अपने ज्ञान का प्रयोग करते दीपक को ढकने का प्रयास किया, लेकिन वह भी असफल रहा। इस तरह एक एक करके सभी प्रयास करते गए, लेकिन कोई भी दीपक की लौ को बचा नहीं सका। सभा में निराशा फैलने लगी। तभी श्री कृष्ण ने एक साधारण किसान को बुलाया जो द्वारिका के बाहरी इलाके से आया था। किसान ने पहले झिझकते हुए इस कार्य को स्वीकार किया। उसने दीपक लिया और धीरे धीरे बगीचे की ओर बढ़ा। सभी उत्सुकता से देख रहे थे कि यह साधारण व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। जब बड़े बड़े राजा और विद्वान असफल हो चुके थे, किसान ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसने न अपनी गति तेज की न ही धीमी। उसकी आंखें केवल दीपक की लौ पर थी। कुछ समय बाद किसान बगीचे का पूरा चक्कर लगाकर वापस लौट आया। दीपक की लौ अभी जल रही थी। सभा में सभी लोग हैरान थे। यह कैसे संभव हुआ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और किसान से पूछा, तुमने यह असंभव कार्य कैसे किया? किसान ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैंने सिर्फ दीपक की लौ पर ध्यान दिया। मैंने न तो बगीचा की सुंदरता को देखा, न ही हवा की गति पर ध्यान दिया। मैंने सिर्फ यही सोचा कि मेरा लक्ष्य दीपक को जलाए रखना है, इसलिए मैं सफल हो पाया। श्री कृष्ण ने सभा की ओर देखा और कहा, यह है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। किसान ने हमें यह सिखाया कि जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने आसपास की बातों से विचलित नहीं होते, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, जीवन में बहुत सी चीज़ें आपका ध्यान भटकाने आएंगी, सुख, दुख, भय, मोह, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वही असली विजेता बनता है। सभा में बैठे सभी लोग श्री कृष्ण की इस शिक्षा को सुनकर अभिभूत हो गए। राजाओं और विद्वानों ने अपने अहंकार को त्याग कर किसान से प्रेरणा ली। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता का रहस्य ध्यान और एकाग्रता में है। जब हम अपना ध्यान भटकाए बिना अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण की यही शिक्षा आज भी हमें प्रेरित करती है। धन्यवाद मित्रों।